पशु हत्या में क्या दोष क्या होता है? पशु पक्षियों की मौत के कारण हमारे जीवन में भी अंतर है। विकास, योनियों के मार्ग से आत्मा की यात्रा क्या होता है? आज हम कहानी के माध्यम से जानेंगे पशुओं की हत्या का क्या दोष होता है और विकास की होने के मार्ग से आत्मा की यात्रा कहाँ तक की होती है और पुनर्जन्म में हमारे साथ आने वाले कर्म के साथ हमारे जुड़ जाता है। पशु पक्षियों का ध्यान रखना चाहिए हमें। आप देख रहे हैं दिलीप की वॉइस चैनल के माध्यम से वॉइस स्टोरी। पशु हत्या में क्या दोष क्या? अहिंसा का अर्थ है किसी जीव के जीवन की पहचाना। मनुष्य को यह नहीं सोचना चाहिए कि चूंकि आत्मा का स्फुलिंग शरीर के मारे जाने पर भी कभी नहीं मारा जाता, अतः इंद्रिय तृप्ति के लिए पशुओं को मारने में कोई बुराई नहीं है। सफल और दूध की पर्याप्त मात्रा होने के बावजूद भी लोग अब पशुओं को खाने के आदी हो चुके हैं। पशुओं को मारने की कोई आवश्यकता नहीं है। पशु भी एक पशु देह से दूसरे में देहांतरण करके अपने विकास में आगे बढ़ रहे हैं। यदि किसी पशु को मारा जाता है तो उसकी प्रगति रुक जाती है। यदि कोई पशु किसी में कूद अथवा वर्षों की निर्धारित अवधि के लिए रह रहा है और यदि उसे समय के पूर्व मार दिया जाता है तो उसे किसी दूसरी योनि में उत्करने के लिए अपने शेष दिनों को पूरा करने तक के लिए फिर से इसी योनि में लौटना पड़ता है। अतएव केवल अपने स्वाद को दृष्टि के लिए उसकी प्रगति को बाधित नहीं करना चाहिए। विकास, योनियों के मार्ग से आत्मा की यात्रा। हम देखते हैं कि योनियां बहुत सारी हैं। इन योनियों के विभिन्न रूपों का उद्गम क्या है? कुत्ते का रूप, बिल्ली का रूप, वृक्ष का रूप, रेंगने वाले जीवों का रूप, कीड़ों के रूप, मछलियों के रूप। क्रमिक जैव विकास संभव है, परंतु फिर भी ये सारी विभिन्न योनियां एक साथ विद्यमान रहती हैं। मछली मौजूद है, मानव मौजूद है, शेर मौजूद है, हर जीव मौजूद है। ये किसी नगर में विभिन्न प्रकार के आवासों की तरह होता है। इनमें से किसी एक में किराया देने के अपने सामर्थ्य के अनुसार आप निवास कर सकते हैं, परंतु फिर भी सभी प्रकार के आवास एक ही साथ विद्यमान रहते हैं। उसी प्रकार जीव को अपने कर्मानुसार इन शरीर रूपों में से एक में रहने की सुविधा दी जाती है, परंतु क्रमिक विकास भी होता है। मछली के पश्चात विकास का अगला चरण होता है वनस्पति जीवन। वनस्पति रूप के पश्चात जीव कीट शरीर में प्रवेश कर सकता है। कीट शरीर के पश्चात अगला चरण है पक्षी, तब पशु और अंत में जीवात्मा मानव रूप प्राप्त कर सकता है। मानव रूप से यदि वह समुचित योग्यता प्राप्त कर ले तो वह आगे विकास कर सकता है, अन्यथा उसे फिर विकास के चक्र में प्रवेश करना पड़ता है। इसलिए योनियों में यह मानव रूप जीव के क्रमिक विकास में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है।